हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो इस मिठाई को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाएंगे आगरे के अलग अलग तरीके के पेठे। तो ये है अंगूरी पेठा ग्रीन वाला। देखिए अंदर से कितना जूसी है और टेस्ट में बिल्कुल वैसा ही है। यह है आगरे का सफ़ेद पेठा, ऊपर से टफ और अंदर से एकदम जूसी। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो इसी तरह का परफेक्ट पेठा बनेगा। सीक्रेट टिप्स के साथ इसे मैं शेयर कर रही हूँ, एकदम वैसा ही जैसे कि हम इसे किसी भी स्वीट मार्ट से खरीद कर लाते हैं। और ये है केसर पेठा। तीनों पेठा बनाने में बहुत ही आसान है, बस कुछ ट्रिक्स होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट पेठा आप घर पर बना पाएंगे और इसे बनाने के बाद अपनों की तारीफ़ें ही पाएंगे। तो आने वाले नेक्स्ट दिवाली सीज़न के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए इस तरह का पेठा। इसे ऐश गार्ड या सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसे इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए संभाल कर करना है क्योंकि ये बहुत ही पका हुआ होने के कारण बहुत ही टफ होता है। तो थोड़ा संभल के आपको इसे कट करना है। अब देखिए हम पहले बनाएंगे अंगूरी पेठा के लिए इसके पीसेस। तो इस तरह का मेरे पास कुकर है और देखिए स्कूपर का यूज़ करके इस तरह से हमें इसके बॉल्स निकालने हैं, बिल्कुल गोल गोल इस तरह के। और अगर आपके पास इस तरह का स्कूपर नहीं है तो बस आप सीधे सीधे भी इसके चौकोर टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है और क्योंकि हम अंगूरी पेठा बनाने वाले हैं तो ये स्कूपर ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे इस तरह से देखिए बीच में से जो बीच का भाग होता है उसे हमें रिमूव करना है। जो सॉफ्ट वाला पार्ट है इसे बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं जिसे हमें रिमूव करना है। और देखिए इस तरह से आप इसके पीसेस कर सकते हैं। जो ग्रीन वाला पार्ट है, मतलब इसका जो छिलका है ग्रीन वाला, उसे भी रिमूव करना है। और अंदर के साइड का जो एकदम सॉफ्ट पार्ट होता है जहाँ पर बीज होते हैं उसे भी हमें बिल्कुल भी इसके ऊपर ना रहना पाए, इसका ध्यान रखना है। सो देखिए कुछ बॉल्स कुछ इस तरह के चौकोर में हमने पीसेस कर लिए हैं। और जो केसर पेठा बनेगा ना, उसका भी जुगाड़ मैं आपको बताऊंगी। वैसे उसका क्या होता है ना, एक कटर आता है दोस्तों, लेकिन हर किसी के पास वो कटर अवेलेबल नहीं होता है। तो मेरे पास इस तरह की एक पाइप पड़ा हुआ था, इसे मैंने साफ सुथरा करके देखिए इस तरह से स्कूप आउट करेंगे तो इस तरह के इसके पीसेस निकल कर आएंगे। मतलब ये जो नली वाला शेप होता है ना, बस इसी तरह का शेप हमें चाहिए केसर पेठा बनाने के लिए। और पहले भी मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चौकोर टुकड़े कर कर भी केसर पेठा, अंगूरी पेठा या फिर जो सफ़ेद वाला पेठा होता है उसे बना सकते हैं। सो देखिए मैंने इसे स्कूप आउट इस तरह से कर लिया है। मतलब हमने इसे सिलेंडर शेप में इस तरह से निकाल लिया है। और देखिए ध्यान रहे कि जो बीज वाला नरम पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब जो सभी पीसेस जो सिलेंडर शेप के और गोल वाले शेप के, मतलब जो बॉल्स हमने निकाले थे, उन्हें हमें पानी में डाल देना है जब तक कि हम पूरे पीसेस कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इस तरह का फोर्क हमें चाहिए और इसे हमें इतना प्रिक करना है दोस्तों, ध्यान रहे बस ये टूटना नहीं चाहिए, बाकी हर एक जगह पर इसके छेद बने, इतना हमें इसको प्रिक करना है इस कांटा चम्मच का यूज़ करते। और ये जो स्टेप है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें थोड़ा आपका टाइम ज़रूर जाएगा, लेकिन इसी तरह से अगर आप इसे अच्छी तरह से प्रिक करेंगे तो भी आपका जो आगरे का पेठा है एकदम परफेक्ट तरीके से अंदर से जूसी बनेगा। अंदर तक इसके जूस जो है एकदम भरा हुआ होगा। सो देखिए हर एक पीस को हमें इसी तरह से प्रिक करते जाना है। फिर से एक बात मैं आपको ध्यान में दिला दूं कि ये वाला जो स्टेप है इसमें छेद करने का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बिल्कुल भी करने में आप कोई भी मतलब जो क्या बोलते हैं केयरलेसपना आपको यहाँ पर नहीं करना है। अच्छी तरह से इसे प्रिक करेंगे तभी आपका जो पेठा है, देखिए इस तरह से अगर हम इसे दबाते हैं तो पूरा जूस ऊपर आना चाहिए, निकलना चाहिए। इस तरह से दबाएंगे कि आप देख रहे हैं जो जूस है पूरी तरह से निकल रहा है। तो बस इसी तरह से हमें इसके अंदर छेद करने हैं। देखिए
एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और बस अब इसी तरह से हमने पूरे पेठे तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पानी लिया है एक बड़े से पतीले में और अब हम इसमें डालेंगे लाइम, यानी ये चूना है, वही वाला चूना है जो हम पान में लगाकर खाते हैं। तो लगभग हम इसमें आधा टीस्पून चूना डाल देंगे पानी में। अच्छी तरह से इसे हमें मिक्सअप करना है। चलिए अच्छी तरह से इसे घोल देते हैं पानी के अंदर। लगभग बड़े कटोरी में मैंने आधी कटोरी पानी लिया है, मतलब हमारे जो पेठे के टुकड़े हैं, एशगार्ड के जो टुकड़े हैं वो पूरी तरह से डीप होने चाहिए इस पानी के अंदर। तो चलिए इसे डाल देते हैं। बस अब हमें इसे ओवरनाइट रखना है। आप चाहे तो 8 से 9 घंटों के लिए भी इसे पानी में छोड़ सकते हैं चूने वाले, लेकिन मैं इसे लगभग रात भर छोड़ूंगी। और देखिए अब मैं इसे दबाकर दिखा रही हूँ तो ये पूरी तरह से इस तरह से मतलब मुट्ठी में दब रहा है। और जब आप इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे तब ये टाइट हो जाएगा। देखिए ओवरनाइट छोड़ने के बाद मैं आपको इसे दिखा रही हूँ कितनी एकदम टाइट हो गया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए अब हमारे पेठे के ये जो टुकड़े हैं बिल्कुल तैयार है दोस्तों। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो चूने वाला पानी है इसे ड्रेन करना है। और इसके बाद में फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि इन टुकड़ों को हमें कम से कम 7 से 8 बार अच्छे मतलब साफ़ सुथरे पानी से इसे वॉश करना है। और देखिए मैंने इन टुकड़ों को अच्छे से 7 से 8 बार वॉश कर लिया है और दूसरा पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। तो उबले हुए अब इस पानी में हमें धुले हुए इन सभी टुकड़ों को डालकर इसे ढक देंगे करीबन 5-7 मिनट तक। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हमें इन टुकड़ों को करीबन अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है। तो बीच बीच में इसे चलाएंगे भी। तो कम से कम हमें इसे 7 से 8 मिनट लग जाएंगे कुक होते हुए। बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्हें हमें कुक नहीं करना है। जब आपको लगे कि सभी जो टुकड़े हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं, तब हम इन्हें निकाल लेंगे उबले हुए पानी से। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो जितने हमारे टुकड़े थे लगभग उतनी ही हमें इसमें ऐड करनी है चीनी। अब चीनी को इसके ऊपर कवर करके इसे छोड़ देते हैं करीबन 1 घंटे के लिए। टुकड़े गरम गरम हैं, उसके ऊपर हमने चीनी डाल दी है तो चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। थोड़ी बहुत अगर रह भी जाती है तो कोई बात नहीं। देखिए 1 घंटे बाद इस तरह से चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब हमें इसे रखना है कुक होने के लिए। चलिए अब इसे रख देते हैं गैस पर। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेप स्किप नहीं की है। एकदम पूरी तरह से मैंने ये जो पेठा है आपके साथ इसका प्रोसेस शेयर किया है ताकि परफेक्ट तरीके से बिल्कुल मार्केट वाला पेठा आप घर पर बना पाएंगे, वो भी अलग अलग 3 तरीक़ों से। तो एक ही वीडियो में मैंने 3 तरह के पेठे की जो मिठाई हैं आपके साथ शेयर की हुई है। मतलब एक के साथ 3 फ्री का धमाका आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो चलिए अब करीबन इसे 10 मिनट तक कुक करने के बाद हम जो सिलेंडर शेप के पीसेस हैं इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें फ्लेवर देना है। थोड़ा सा सिरप भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे केसर फ्लेवर का बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर येलो कलर। और ऑब्वियसली केसर फ्लेवर में बना रहे हैं तो हमें इसमें ऐड करना है केसर यानी कि सैफरॉन। तो मैं इसमें सैफरॉन डाल देती हूँ और अब हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा ये जो सिरप है पूरी तरह से भर ना जाए, ये जूसी ना हो जाए। तो चलिए इस सिरप को हमें क्रिस्टलाइज नहीं करना है, यहाँ तक ही हम इसे कुक करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि चीनी को हमें इसके ऊपर जमने नहीं देना है, क्योंकि हमें ये जो केसर पेठा है ये जमने वाली शुगर की कंसिस्टेंसी का नहीं चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसमें जो गोल गोल पीसेस, मतलब जो गोल गोल बॉल्स हमने डाले थे, जो अंगूरी पेठा हमें बनाना था, तो वो गोल वाले पीसेस भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन सभी टुकड़ों को अलग अलग भी कुक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपका काम जो है वो आसान कर दिया। एक ही साथ हमने तीनों प्रकार के जो टुकड़े हैं इनको पहले शुगर सिरप में पका लिया है। चलिए अब जो केसर वाला पेठा है ना, उसमें हम डाल देते हैं जस्ट 1-2 बूंदे केवड़ा एसेंस की। और जो मिठाई वाले होते हैं इस तरह की मिठाई में केवड़ा एसेंस जो है वो मस्टली यूज़ करते हैं, उसी वजह से इसमें जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही बढ़िया निखर कर आता है। चलिए इसे एक बार अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। गैस अब मैं बंद कर दूंगी और इसे रख दूंगी साइड में।
जो बाकी के बचे हुए पेठे हैं इनमें भी हमें ऐड करना है केवड़ा एसेंस। 4-5 बूंदे डाल दी है मैंने। लगभग 4 किलो का जो कद्दू था मेरा, उसमें हमने करीबन 3 किलो का पेठा बना लिया है, क्योंकि वेस्ट पार्ट बहुत सारा निकलता है कद्दू के अंदर। और देखिए ये वाला पेठा जो है हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, केसर पेठा। देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट और अंदर से बिल्कुल जूसी दिख रहा है। टेस्ट में इसके क्या कहने दोस्तों। इसे निकाल लेते हैं सिरप से बाहर और थोड़ा सा हवा में छोड़ देते हैं इसे ड्राई होने के लिए। तो इस तरह से बनाकर आप इसे करीबन 1 महीने तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और परफेक्ट वैसे ही बनेगा जैसे कि प्रोफेशनली लोग इसे बनाते हैं। अब देखिए ये जो सिरप बचा हुआ है ना, इसी के अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर। और जो बॉल्स हमने पेठे के बनाकर दूसरे वाले सिरप में कुक किए थे उन्हें भी डाल देते हैं इसी के अंदर। यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि येलो कलर के साथ हम ग्रीन कलर मिक्स कर रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो बॉल्स हैं इन्हें डाल देते हैं और इन्हें भी हमें बस 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। ये जो ग्रीन वाला सिरप है इन बॉल्स के अंदर चला जाए, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है। और ये जो सफ़ेद वाला पेठा है, अब इसे कुक करने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा सफ़ेद वाला पेठा बनाने में। देखिए 2-3 मिनट बाद ग्रीन वाला पेठा जो है तैयार हो जाएगा। और इतने सारे पेठों में बस इतना ही हमारा सिरप बच जाएगा। इसका यूज़ आप दूसरी किसी मिठाई में कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वाइट वाला पेठा यहाँ पर तैयार हो रहा है, ये जो शुगर की कंसिस्टेंसी है, जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। और आप देख रहे हैं चीनी जो है जमनी शुरू हो गई है, तो बस अब गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं एक छलनी के ऊपर। और इसे हमें कम से कम 1 दिन तक फ़ैन के नीचे या खुली हवा में छोड़ना है, ताकि ड्राई होने के बाद चीनी जो है इसके ऊपर जम जाएगी, तो ऊपर से टफ बनेगा और अंदर से एकदम जूसी। और ये जो चीनी देखिए इतनी सी बच गई है, तो बस बूरा चीनी इसकी बन जाएगी, तो दूसरी किसी मिठाई में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं मिक्सी में से निकाल लेती हूँ, तो बूरा चीनी यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के आगरे के पेठे की सीक्रेट और एकदम परफेक्ट रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, इसी तरह की परफेक्ट रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस रेसिपी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसे शेयर भी करिए। देखिए अंदर से एकदम परफेक्ट पेठा बना है, तो आप इसे ट्राई करिए किसी भी त्योहार के लिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी